रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल क़दरदान हाज़रीन व सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की 2 आयत मुबारका तिलावत फरमाई है और अहादीस मुबारका में से 2 हदीस मुबारका तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस अशरे की मुनासिबत से खलीफा अव्वल सिद्दीक़ रसूल सुसरे रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुनिया से रहलत होती है। 22 जुमादिस्सानी को 23 जुमादिस्सानी को अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत को संभालते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला और इनका जो लक़ब अतीक और सिद्दीक था, कुनियत अबू बकर थी। इनके वालिद का नाम अबू कुहाफा और इनके दादा का नाम आमिर, परदादा के नाम अमर। सिलसिले नस्ब इस तरह है, अब्दुल्ला इब्न अबी कुहाफा इब्न आमिर इब्न अमर इब्न काब इब्न साद इब्न तमीम इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लोई इब्न गालिब इब्न फहर इब्न कनाना इब्न खुजैमा। छठे पुष्ट पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी 6 पुश्तों का फर्क है। मुर्रा के 2 औलाद थे, 2 बेटे थे, एक किलाब एक तमीम। किलाब में से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला है, औलाद में से आते हैं किलाब के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तमीम के औलाद में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। आपकी वालिदा का नाम सलमा और उनकी कुनियत उम्मुल खैर थी। सहाबा में से वाहिद ये सहाबी है कि जिसका पूरा खानदान, यहां तक के वालिदैन, बेटियां बेटे, पोतिया पोते सब के सब मुसलमान हुए थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत उनको नसीब हुआ और उन्होंने शरफ बख्शा है सहाबियत का। आपका उलिया मुबारक निहायत खूबसूरत सफेद थे, जिस्म लागर और कमजोर था। आपका जो चेहरा मुबारक कमजोर सा था और उस पर गोश्त ज्यादा नहीं था, लेकिन पेशानी उभरी हुई थी। निहायत फसीह और बलीग थे, नरम दिल थे और लोगों के साथ खैर ख्वाही का जज्बा रखने वाले थे। निहायत सच्चे, चुनाचे इस्लाम से पहले भी आपके बड़े कारनामे हैं। 10 खानदान ऐसे थे मक्का के अंदर जो पूरी मक्का पर उनका कंट्रोल था। किसी खानदान को एक जिम्मेदारी थी, किसी की एक जिम्मेदारी थी। तो बनु तमीम में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि सुलह करते थे लोगों के और दियत वगैरह के अहकाम ये जो है ना लागू करते थे और निहायत ही सच्चे थे। एक अंग्रेज मौरख लिखते हैं तमद्दुन व तहज़ीब किताब में कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर के सच्चे होने की निशानी ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाए और आपके जो दोस्त थे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला खुद सच्चे थे, निहायत मुखलिस थे, हमदर्द थे, लोगों के साथ गमख्वारी करने वाले थे। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस बात में हक पर नहीं थे तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कभी आपकी बात को नहीं मानते, कभी आप पर इस्लाम नहीं लाते। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह बड़े मालदार थे, मुअज़्ज़ज़ लोगों में से उनका शुमार होता। उनको कोई लालच नहीं थी, ना पैसे का, ना रुपया का, ना कोई उनसे डरता, ना कोई खौफ था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला एक सच्चे और मुखलिस इंसान ने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक किया तो इससे मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे और हक पैगंबर हैं। चुनाचे मैमून एक सहाबी है, उनसे किसी ने सवाल किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल
थे या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। गुस्से हो गए और कहने लगे, कहते हैं ये दोनों हमारे सरदार थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे। तो जमाने जahiliyyat में भी ये पुरवकार और मुअज़्ज़िज़ लोगों में इनका शुमार होता था, खानदान उनका आला था और कभी भी शराब नहीं पिया। उनसे पूछा गया इस्लाम लाने के बाद कि आपने जमाने जahiliyyat में शराब क्यों नहीं पिया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया कि शराब से इंसान को बदबू आती है, एक गहनी और नापाक चीज है, इंसान अपने होश में नहीं होते, ऐसी नापाक चीजों को मैं इसलिए पसंद नहीं करता। और ये बड़े ताजरों में इनका शुमार होता है। जमाने जahiliyyat में भी लोगों के साथ हमदर्दी करते थे, इस्लाम में भी जब इस्लाम लाया तो इस्लाम में भी लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी किया, बड़ी कुर्बानी दिया, अपना तन मन जान माल सब इस्लाम के ऊपर लुटाया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि मैंने सब लोगों के एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे है कि जिसके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता, अल्लाह पाक ही इसका बदला चुकाएंगे। जब इस्लाम लाया आप अलैहिस्सलाम के शाना बशाना खड़े थे, आपके दोस्त थे, बचपन से आपके दोस्त थे और आपके सफर और हजर के साथी थे, आपके खुशी और गम के साथी थे, आपके सेहतमंद और बीमारी के साथी थे और बल्कि आप अलैहिस्सलाम के जो असबाब मौत है उसमें भी आपके साथ शरीक थे। जिस सबब से आपकी मौत हुई जहर के असरात से, इसी सबब से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी मौत हुई। चुनाचे 63 साल की जिंदगी आप अलैहिस्सलाम की भी थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी की भी 63 साल की जिंदगी थी। आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद इन्होंने 2 साल और 2 माह और 9 दिन खिलाफत संभाली, तो इस लिहाज से आप अलैहिस्सलाम के उम्र के बराबर हो जाते हैं। के अंदर आते कि 2 साल और 2 माह छोटे थे, तो आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद जो खिलाफत संभाली 2 साल और 2 माह, इस लिहाज से आप अलैहिस्सलाम के साथ उम्र में बराबर हो जाते। बड़े बहादुर थे, इस्लाम लाने से पहले भी बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद भी बहादुर है। एक वाकया आता है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को इब्तिदाई इस्लाम में मुशरिकीन मक्का आपको तकलीफ दे रहे थे और मक्का के अंदर आपको टॉर्चर कर रहे थे और गंदगी आपके ऊपर फेंक रहे थे, तो ये आए और आप अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का कुरैशी मक्का से बचाया और कहते अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, एक आदमी को तुम इस वजह से कत्ल करते हो, वो कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और उसके पास वाज़ेह दलाइल है। चुनाचे कुरान पाक में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में बहुत सारे आयातें नाजिल हुई। आप अलैहिस्सलाम के जो खलीफतुर रसूल का लक़ब मिला सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। उसके बाद जो सहाबा खुलफा है उनको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला, लेकिन खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आप अलैहिस्सलाम की दुनिया में भी ये खलीफा थे, वजीर थे, आपके साथ थे और जब आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए तो आपके पीछे आए और आप अलैहिस्सलाम के साथ रोजे में भी शरीक थे और जब क़यामत का दिन होगा हौज़े कौसर में भी आपके साथ होंगे। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, फरमाया कि उमर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम मेरे साथ हौज़े कौसर पर शरीक होंगे और जन्नत में भी आप अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होंगे। दोस्ती निभाई, यारी निभाई, ऐसी यारी निभाई कि बचपन से लेकर नबूवत तक, नबूवत के बाद आप अलैहिस्सलाम की हयात दुनियावी और हयात दुनियावी के बाद हयात जावदानी में भी आप अलैहिस्सलाम के शरीक हुए। तो कुरान ने मुख्तलिफ मुकामात पर इनकी तारीफ की और उनकी मदद में आयात नाज़िल हुए। कुछ आयात मुबारक आपके सामने तिलावत करता हूं जिस पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शान में नाज़िल। जैसे एक आयत मुबारक खुतबे के अंदर आपके सामने तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 64 है। ए ईमान वालो, अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह पाक एक ऐसे कौम, यानी अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा है और सहाबा की तरफ इशारा है, ऐसे कौम को लाएगा जो अल्लाह को पसंद करते हैं और अल्लाह इनको पसंद करते हैं। अज़िल्लतिन अलल काफिरीन अइज़्ज़तिन अल अज़िल्लतिन अल मुमिनीन अइज़्ज़तिल काफिरीन, मुमिनीन पर नरम दिल होंगे,
नरमी करने वाले और काफिरों के खिलाफ सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले होंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और मलामत करने वाले के मलामत का जो है ना वो खौफ नहीं रखते। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जिहाद किया आप अलैहिस्सलाम के बाद भी। कैसरो किसरा उस वक्त 2 सुपर पावर थे, बैक वक्त उनके साथ जिहाद किया। और जो लोग इस्लाम से मुर्तद हो गए थे, दीन से बागी हो गए थे, उनके खिलाफ तलवार को उठाया। जो ज़कात से मुनकिरीन थे और जो मुद्दाई नबूवत के झूठे दावेदार थे, उनके खिलाफ तलवार को उठाया और फरमाया कि जो ज़कात का इनकार करेगा, यहां तक अगर एक रस्सी भी ज़कात में आती है वो भी उसका भी इनकार करेगा तो उसके साथ मेरा जिहाद होगा। सहाबा इराम के इतने नरम लेकिन इतनी सख्ती करने वाले, तो उन्होंने फरमाया कि दीन में सख्ती, दीन का एक नबी अलैहिस्सलाम के दीन के एक हिस्से में कमी आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जिंदा रहे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के दुनिया के जाने के बाद भी सहाबा को संभाला और आप अलैहिस्सलाम की मौत के वक्त भी सहाबा जब बेसर सामान हो गए थे, रोशन दिन उनके ऊपर अंधेरा हो गया था, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से बात नहीं करते थे, ऐसी हालत हो गई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रो रो के बेहोश हो गए थे और उमर रज़ी अल्लाह तो आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का इनकार किया, तलवार निकाला कि जो कहेगा कि नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए मैं उसको अपने तलवार से सर करम करूंगा। उस वक्त उम्मत को संभालने वाले करीब थे कि मुनाफिकीन हमला करते हैं और लोग मुर्तद हो रहे थे, इस्लाम से फिरे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को संभाला, सहाबा को संभाला और आकर सबसे पहले फकशफ अन वजही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक से कपड़ा हटाया। फकब्बला वजहू, आप अलैहिस्सलाम बाद रिवायत में फकब्बला, आप अलैहिस्सलाम के पेशानी को चूमा, आप अलैहिस्सलाम के आंखों को चूमा और आप अलैहिस्सलाम के बाजू पर हाथ रखे और फरमाया तिब्त मय्यतन तिब्त हय्यन व तिब्त मय्यतन, आप दुनिया में जो जिंदगी आपने गुजारी बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी और अच्छी हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। ला युज़ीकल्लाहु अबदा, ला युज़ीकल्लाहु मौततैन अबदा, अल्लाह पाक कभी आपको 2 मौतों का जायका नहीं चखाएंगे। फिर आपने फरमाया अय्यु हालिफ रिस्क अला रिस्क, एक कसम उठाने वाले अबू बकर हज़रत उमर ने कसम उठाया था कि जो लोग कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम वफात पा गए उसका मैं सर कलम करूंगा, तो उसको कहा एक कसम उठाने वाले रुक जा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह बैठ गए, अबू बकर रज़ी अल्लाह खड़े हो गए और खुतबा दिया, मन कान यअबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्नल मुहम्मद क़द मात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाले थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। व मन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूतु अबदा, जो अल्लाह की इबादत करने वाले थे और जो अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह पाक जिंदा है, कभी नहीं मरेंगे। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन अफइन मातु क़ुतिलन इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैअन। बुखारी के अंदर ये हदीस मुबारक है। फशज्जन नास, लोग रोने लगे और सहाबा ये समझने लगे गोया कि ये आयत अभी उतरी है, उनके ज़हन में ये आयत भी नहीं थी, उनको याद आया तो उम्मत को संभाला। फिर खिलाफत का मसला आया, आप अलैहिस्सलाम के दफन करने का मसला आया, गुस्ल का मसला आया, सब मसले को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हल किया। इख्तिलाफ हुआ था, उम्मत में बड़ा इंतशार का खतरा था। खिलाफत के मसले में भी अंसार और मुहाजिरीन का, अंसार के थे खलीफा हम में से होंगे और मुहाजिरीन के थे खलीफा हम में से होंगे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हम खुलफा है और अंतुमुल उमरा, तुम वजीर लोग हो, तुम वजीर हो, खलीफा मुहाजिरीन में से होंगे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के हाथ पर सब सहाबा ने बैत किया। इसलिए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बुखारी के अंदर ये हदीस है, अबू बकर उनकी शान में बयान करते सय्यदुना, ये हमारे सरदार थे और हम में से बहादुर थे और हम में से नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा